स्किल होती है। लेडीज को के अंदर लोगों से बात करने की स्किल होती है, व्यवहार बनाने की स्किल होती है, सामाजिक होती है लेडीज। और एक ही बार में मल्टीपल काम कर लेती है, मल्टीपल जगह अपनी उपस्थिति दे सकती है। तो इस वजह से मैंने जेसीआई ज्वाइन करा। मैं आज मेरे नर्सिंग में भी हमारे नर्सिंग एसोसिएशन में भी पद पे हूँ। तो वहां पर भी मेरा एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहता है। जेसीआई में मैं जोन ट्रेनर रही, तो वहां से मैंने बोलने की स्किल सीखी, मोटिवेशनल स्पीकर का मैंने कोर्स करा। तो वहाँ चीजें मतलब वहां से मैंने लोग एकत्रित करे। आज मेरी लिस्ट में वहां से भी करीबन मैंने 100 से 200 लोगों के कांटेक्ट एक्सचेंज करे हैं। और कभी कभी मैं बीच बीच में बात करती रहती हूँ। मैं सभी लेडीज से कहूंगी कि जितने भी पुराने फ्रेंड्स हैं, अगर उनको केंगन का बिजनेस करना है, तो उनके बचपन से लेके कॉलेज से लेके जितने भी फ्रेंड्स रहे हैं, बाहर पड़ोसी, अपने ससुराल में, पीयर में, अगर किसी वो सोशल उससे जुड़ी हुई है ग्रुप से, तो वहां से नंबर एक्सचेंज करें, उनसे बात करते रहें। और किस तरीके से अपन वर्क लाइफ में बैलेंस रख सकते हैं, मैं आज आपको बताऊंगी। कि मैं ड्यूटी भी करती हूँ और मेरे बच्चों को भी संभालती हूँ, बिजनेस भी करती हूँ। तो आप कैसे ये सब कर सकते हैं? इस चीज के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका समय। आप क्या समय सारणी बना रहे हैं? आप किस तरीके से आपको आपके समय को यूटिलाइज कर रहे हैं? क्या आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं? तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। हमें समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि भगवान ने अपन को सिर्फ और सिर्फ समय ही दिया है, जो सबसे ज्यादा अनमोल है। अ, भगवान कहते हैं ना कि भगवान सब कुछ दे देगा। अगर अपन अगर आप ये करते हैं कि ईश्वर पे हमेशा अपन को विश्वास रखना है, अपने को जो चाहिए वो हमें मांगना है। शायद मुझे लगता है महिलाएं जो होती है वो ईश्वर की सबसे ज्यादा प्रे करती है और भगवान को सबसे ज्यादा मानती है। लड़कों को तो खास करके इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो बैठ के एक भगवान का सिमरन कर सके, स्मरण कर सके। बट एक लेडीज जो होती है ना, उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो घर में दीपक जलाती है, भगवान को याद करती है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन की जो ताकत होती है ना, वो लेडीज के अंदर भी ज्यादा होती है। मैं ये मानती हूँ कि लेडीज अगर दिल से किसी को याद करती है ना, तो वो चीज जरूर पूरी होती है। वो वाली बात है कि अगर आपने दिल से कायनात से जो भी मांगा है वो जरूर पूरा होता है। तो अपने को सबसे बड़ा वर्क लाइफ बैलेंस में अगर बैलेंसिंग करनी है, तो सबसे सबसे अच्छा साधन है कि आप समय का सदुपयोग करें। समय क्योंकि लौट के नहीं आएगा। अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया टीवी देखने में, लोगों से बातें करने में, हाँ बातें करो, केंगन में बातें ही काम आएगी। क्योंकि अगर आप बात करते हैं तो आप लोगों को पसंद आओगे, उनके साथ बैठते हो, बातें करें, उनके दुख सुने, उनकी परेशानियां सुने। आप अगर 5 मिनट भी 10 मिनट भी किसी के साथ हाई हेलो करते ना, थोड़ी देर बाद लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, किसी के भी परिवार से रिलेटेड वो चीज परेशानी निकल के आ जाती कि यार हमारे घर में ये दिक्कत है, हमारे ये बीमार हैं, हमारे ये बीमार हैं, मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम है, मेरी सास को ये प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुने। प्रॉब्लम सुनेंगे तो वो अपने एक फ्रेंडशिप और अपने एक बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनने के बाद फिर धीरे धीरे आप उनके परिवार में प्लग इन हुए, उनसे बातें करें और उनसे कैंगन के बारे में डेमोस्ट्रेशन के लिए टाइम लें और उनको डेमो दिखाएं। उसके बाद फॉलो अप करें। फॉलो अप सबसे ज्यादा जरूरी है अपने कैंगन में। तो फॉलो अप करने के बाद नो डाउट मशीन डन जरूर होती है। और अपना मूल मंत्र यही है कि अपन को सिर्फ और सिर्फ डेमो पे ही ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा डेमो दिखाने हैं। अगर आप डेमो दिखाएंगे, क्या होता है कि स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत गलतियां करी। अभी मेरी ज्यादा डिवाइस नहीं हुई है, बट मैंने काफी लोगों के साथ जब मैं मार्केट में जाती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि मार्केट एक सबसे बड़ा ह्यूज एक साधन है अपने आप को सुधारने का। अगर अपन मार्केट में जाते हैं और लोगों के जो रेस्पॉन्ड मिलते हैं, उनसे अपन को बहुत सीख मिलती है, बहुत बहुत सीख मिलती है। उस सीख को ही अपने जीवन में उतारना है। किस इंसान ने अपन को क्या बोला,
और अब आने वाला इंसान अपन से क्या बोल रहा है, उसमें जो डिफरेंस अपन कर पाते हैं ना, वो चीज अपन बारीकी से अगर उसको अपन जहन में उतारते हैं, दिमाग में उतारते हैं, तो हमें डिफरेंस जो है ना वो बहुत बारीकी से अपन को मतलब पकड़ना चाहिए कि यार उसने ना बोली थी आज तक मशीन नहीं लगवाए, तो उसके सेंटेंस क्या थे। और जो अगर इसने अपने कहने पे 2 फॉलोअप 3 फॉलोअप में अगर मशीन लगाई है, तो इसके सेंटेंस क्या थे। तो इस तरीके से अपन मार्केट में लोगों में अंतर मालूम कर लेंगे कि कौन पॉजिटिव लोग हैं, कौन लोग नेगेटिव लोग हैं जो मशीन लेंगे, कौन टाइम लगाएंगे, कौन जल्दी से ले लेंगे, कौन हेल्थ से रिलेटेड मतलब कॉन्शियस है, तो उन लोगों को अपने को जानने में मालूम चलेगा। और कौन लोग ऐसे हैं कि हाँ क्या होता है, पानी से धरती पे आए हैं तो भगवान ने जितनी उम्र दी है उतनी तो लेंगे ही सही, और हमारे ही थोड़ी हो रही है बीमारी, सबकी हो रही है। इस तरीके के लोग मिलेंगे, सबके बीपी शुगर है, तो इससे ये मालूम चलता है कि वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। सबके बीमारी हो रही है तो क्या हमें भी बीमारी हो, ये जरूरी थोड़ी ना है। अगर इस तरीके की मेंटेलिटी वाले लोग हमें मिलते हैं, तो अपन को समझना चाहिए कि ये लोग टाइम लेंगे। और गंभीर बीमारियां का जो वो लेते हैं, बहाना लेते हैं कि बीमारी तो सबकी हो रही है, तो उनको आप बताएं कि भाई अगर आप अस्पताल में भर्ती होते हैं तो आप वहाँ आपका कितना खर्चा होगा, किस तरीके से आप अपने पैसों को बर्बाद करेंगे, और आप किस तरीके से एक एंगन डिवाइस लगा के लाइफ टाइम अपने जितने भी घर में सदस्य हैं उनको बीमारी से बचा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है अपनी फैमिली को पेस्टिसाइड मुक्त खाना दे सकते हैं। आज दुनिया में कोई ऐसी टेक्निक हो तो हमें बताओ आप कि क्या हम पेस्टिसाइड मुक्त खाना खा सकते हैं। नहीं खा सकते। और पेस्टिसाइड आज की डेट का सबसे बड़ा हानिकारक खतरनाक जहर है। केमिकल जो है, जो पॉलिशिंग आ रही है दालों पे चावल पे, उस पॉलिशिंग से क्या अपन बच सकते हैं ये लोगों को बताएं। इस चीज को बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करे, क्योंकि अपने कैंगन की सबसे बड़ी पावर है 11:30 का पानी, 9:30 का पानी और 2.5 pH का पानी। मतलब मार्केट में और भी आयोनाइजर हैं जो आ रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि आ रहा है 20,000 का, 25,000 का, 80,000 का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, तो हम क्यों 3 लाख का आयोनाइजर लें। उनको बताओ कि मार्केट में जो आयोनाइजर आ रहे हैं वो किस तरीके से भिन्न है हमारे केंगन डिवाइस से। इनेजी कंपनी की जो केंगन डिवाइस है वो इस किस तरीके से भिन्न है और आयोनाइजर से। उनको बताएं कि हमारे डिवाइस में पेस्टिसाइड निकालने की पावर है, ये 11:30 का पानी बनाती है, 2.5 pH का पानी बनाते हैं, जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के लिए। आप मानोगे नहीं, इस पानी से मेरे इतने ड्रास्टिक चेंजेज हुए ना कि मैं बता नहीं सकती। वायरल इन्फेक्शन जो है, जो वजाइनल इन्फेक्शन जो खास करके लेडीज को होता है, लेडीज इस चीज से, यूरिन इन्फेक्शन से इतना जूझती है कि हर 5वें 7वें दिन, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उनको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि देखो, जो सिटिंग करके यूरिन करते हैं उससे क्या होता है कि मार्केट में अपन कहीं पे भी वर्क प्लेस में एक कॉमन लेट बात होते हैं वहां पे उनको यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। मेरे आज मैं ड्यूटी करती हूँ तो वहां पे जो कॉमन लेट बात हम यूज करते हैं उससे मेरे को यूरिन इन्फेक्शन इतना ज्यादा होता था। उस यूरिन इन्फेक्शन से मेरे धीरे धीरे वजाइनल इन्फेक्शन लग गया, मुझे पता नहीं चला, इतनी ईचिंग होती थी। तो मतलब मैंने गायनिकोलॉजिस्ट को इतना दिखाया। जो वीडीआरएल वाली जो टीम होती है वो एक अलग ही ट्रीटमेंट देती है, मतलब उसका अलग ही एक कॉपी बनती है, आपको वीडीआरएल की कॉपी बनानी पड़ेगी। मतलब डॉक्टर्स को समझ में नहीं आया कि मेरे वजाइनल इन्फेक्शन है तो इनको क्या दें, मतलब सब तरह का ट्रीटमेंट दिया। एक गोली आती है रखने की वो दी, उसके बावजूद भी कोई ट्रीटमेंट, एक वीडीआरएल की कॉपी बनती है उसका अलग ही सेंटर होता है। वहां जाके उन वहां भी उन्होंने बोला एक बार आप वहां दिखा लो, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये सब चीजें मैंने करी, बट जब मेरे मशीन लगी और मैंने 2.5 pH के पानी का मुझे ट्रीटमेंट बताया, डॉक्टर प्रमोद नागर ने, कविता ने, तो जब मैंने उसको यूज करा, आप मानोगे नहीं, मतलब मैं मानती हूँ कि मैंने उसको रेगुलर यूज नहीं करा, क्योंकि अपन क्या होता है कि भूल जाते हैं
किसी दिन किस चीज को कर लेते हैं, किसी दिन किसी चीज को कर लेते हैं, बट रेगुलरिटी में कुछ नहीं रहता। रेगुलरिटी में रहती तो सिर्फ और सिर्फ 11:30 के पानी में सब्जियां धोना, 9:30 पानी को लाइव वाटर को पीना, यही चीज अपने रेगुलरिटी में होती है। और चीजें अपन रेगुलर नहीं कर पाते हैं। तो मतलब कुछ नहीं, मतलब उस चीज को आप वहां जाओ, वॉशरूम में जाओ, 2.5 pH के पानी से वॉश आउट करो। मतलब 1 महीना आप मानोगे नहीं, 1 महीना 2 महीना मुझे मालूम भी नहीं चला कब वो यूरिन इन्फेक्शन चला गया, कब वजाइनल इन्फेक्शन चला गया। मेरी आवाज आपको लग रही होगी औरों के मुकाबले भारी है, तो मेरी आवाज में भी बहुत चेंजेज हुए हैं। मैंने थायराइड भी करवाया कि भाई अगर मुझे थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरी आवाज तुरंत ही भारी हो जाती है, पता नहीं चलता, मेरा गला बैठ जाता है तुरंत अगर मैं थोड़ा सा बच्चों के ऊपर जोर से बोल जाऊं, ड्यूटी पे कुछ अगर ज्यादा अपने को बोलने का मौका मिल जाए, तो इस तरीके से बात करते हैं तो मेरी आवाज बैठ जाती थी और बहुत भारीपन है मेरी आवाज में। बट अब मेरी आवाज में बहुत बहुत चेंजेज आया है। मतलब मैं जो 11:30 का पानी पीती हूँ उससे न्यू गला ऊपर करके इस तरीके से गरारे मैंने करना स्टार्ट करे। और कुछ नहीं तो अपन स्प्रे करके अपने गले की इस तरीके से मसाज करते हैं, उससे बहुत फर्क आया। बालों में सॉफ्टनेस आई है, स्किन जो ब्यूटी वाटर यूज करा है उससे स्किन में बहुत फर्क पड़ा है। तो ड्यूटी पे जो लोग होते हैं वो देखते हैं, क्या होता है कि अपन, अगर आपने कैंगन लगा रखी है तो आप उसको दिखाओ, सीधा सा हिसाब है मार्केट का, जो दिखेगा वो बिकेगा। और जो बोलते हैं ना कि जो बोलने वाले के तो बुमड़े भी बिक जाते हैं, वो बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर आपने डिवाइस लगा रखी है और आप उसका प्रचार प्रसार नहीं करते हो, आप नहीं बोलते हो, मैं ये नहीं मानती कि आप इसलिए बोलो कि आपको बिजनेस करना है। अगर आप बिजनेस भी नहीं करना चाहते हैं तो एक लेडीज में तो पावर होती है कि लेडीज तो साड़ी की दुकान की भी ब्रांडिंग कर देते हैं। तो मैं यहाँ से साड़ी लाई हूँ, अच्छी लगी, मैं यहाँ से साड़ी लाई हूँ, मुझे ये अच्छी लगी, तो वहां पे अपने 2-4 फ्रेंड्स को वो लेके चली जाती है। तो अपन तो 3 लाख की मशीन का पानी पीते हैं, कोई है जो 3 लाख का पानी पी रहा है अपने सर्कल में? तो आप बताएं कि हम मैं 3 लाख का पानी पीती हूँ, मैं कैंगन डिवाइस का पानी पीती हूँ, वो पानी पीती हूँ जो सेलिब्रिटीज पीते हैं। कम से कम इतना तो अपने आप को फील कराएं कि हम, माना कि हम सेलिब्रिटीज नहीं है पर सेलिब्रिटीज से कम भी नहीं है। हमने, हमारे अंदर वो पावर है। लेडीज अपनी पावर को पहचाने, लेडीज के अंदर बहुत बहुत ताकत दी है ईश्वर ने। जब लेडीज एक माँ बन सकती है, एक बच्चे को जन्म दे सकती है, उसके अंदर इतनी अच्छा सिस्टम, इतने अच्छी पावर जो ईश्वर ने दी है, उसका सदुपयोग करें। जब अपन इतना पेन, यूं बोलते हैं कि जो लेबर पेन जो होता है वो 300, अपने जो हड्डियां हैं वो पूरी क्रैक हो जाए, टूट जाए, उसके बराबर का पेन एक लेडी सहन कर सकती है, बियर कर जाती है उस दिन। तो हम नहीं कर सकते क्या पेन? मार्केट में जो भी पेन्स आ रहे हैं अपने को बोलने पे, जो नेगेटिविटी वाले लोग अपन को दुख दे रहे हैं कि यार उसने तो ये बोला, माना कि लेडीज बहुत इमोशनल होती हैं, पर मैंने ये माना है जिस हिसाब से मैं इतनी इमोशनल थी और आज मैंने अपने आप को इतना बोल्ड बनाया है, ये चीज मैंने हर फील्ड में अपने आप को आजमा के अपने आप को इतना धुरंधर बनाया है। मैं बहुत छोटी हूँ आप सबके एज मुकाबले, उम्र में बहुत छोटी हूँ, पर मैंने जो ठोकरें खाई हैं उस चीजों से मैंने बहुत सीखा है। क्योंकि जब अपन, ये दुख जो है ना, जो मार्केट के लोग देते हैं कि यार पता नहीं, अब मेरे को बोलते हैं मनीषा की क्या कमी है, दोनों जब में 1 लाख रुपए तनख्वाह कमाते हैं फिर भी ये इस तरीके से पता नहीं क्यों प्लग इन हो जाती है हमेशा, पता नहीं क्या क्या करती रहती है, कभी जेसीआई में चली जाएगी, कभी जॉन ट्रेनर बन जाती है, कभी ट्रेनिंग्स देती रहती है कॉलेज में, कभी स्कूल में, कॉरपोरेट में, क्या करती रहती है समझ में नहीं आता। बट आज उनको ये पता चला है कि ये लड़की हमारे नर्सिंग स्टाफ में सबसे भिन्न है, सबसे अलग है, इसमें कुछ तो स्पेशल क्वालिटी दी है गॉड ने, कि जिसकी वजह से ये सब कुछ कर जाती है। एक नौकरी भी कर लेती है, बच्चों को भी संभाल लेती है, घर भी संभाल लेती है, कैंगन डिवाइस का बिजनेस भी कर लेती है,
एक जोन ट्रेनर की, हमारे जोन ट्रेनर में मतलब ये होता है कि अगर आपने जोन ट्रेनर का कोर्स करा है तो आपको कॉरपोरेट में, स्कूल में, कॉलेज में ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जब जाके आप उसमें पास होंगे। मैंने वो ट्रेनिंग से दे के 50 से 60 ट्रेनिंग दे के अपने आप को फर्स्ट से पास आउट भी करा है। उसके बाद हम जोन मतलब ऑल ओवर इंडिया में हम एलिजिबल हो जाते हैं कि आप ट्रेनिंग्स दे सकते हैं। तो आज मैं ऑल ओवर इंडिया में एलिजिबल हूँ कि मैं कहीं पे भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे सकती हूँ, मोटिवेट ट्रेनिंग दे सकती हूँ। और कैंगन डिवाइस का बिजनेस में आने वाले समय में, अभी मेरी शुरुआत में इतना जम के करना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में मैं ये मेरा सपना है कि मैं 5 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाली मनीषा बनूं। मेरा ये सपना है और मैं ये करके दिखाऊंगी। मुझे करना है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हर लेडीज के अंदर वो पावर है। क्यों नहीं कर सकते अपन, सब कुछ कर सकते हैं अपन। मैंने जो लोगों के ताने सुने हैं और मैं जिस दौर से गुजरी हूं ना, मैंने अपने आप को बहुत बोल्ड बनाया है। नर्सिंग स्टाफ होने के बावजूद मैं 1 लाख रुपए तनख्वाह कमाती हूँ, पर मेरे मन को कभी नौकरी करने के बावजूद संतुष्टि नहीं मिली कि संतुष्ट हूँ क्या। मैं हमेशा गॉड से यही पूछती थी कि भाई मेरे अंदर क्या इतना ही पोटेंशियल है कि मैं ये सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैंने अपने आप को कभी इतने कम पैसों के लिए अपने आप को माना ही नहीं। आप जब दुनिया में बाहर जाएंगे ना, तब अपने आप को अपनी स्किल, जब अपन क्या होता है कुएं के मेंढक होते हैं ना, अपने जो सर्किल वाले जो लोग होते हैं, जिस सर्किल के, जैसे आज मैं नर्सिंग स्टाफ के बीच में रहती हूँ, तो मेरे वही वैसे ही मेंटेलिटी वाले लोग हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप आसपास की मोहल्ले वाले औरतों के बीच में बैठेंगे, तो क्या उनकी मेंटेलिटी क्या पैसे कमाने वाली होगी? नहीं होगी। और क्या फर्क पड़ता है कि अपना हस्बैंड कमा रहा है तो क्या अपन नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं अपन। अपने हस्बैंड की कमाई बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है। अपने सपने कौन पूरे करेगा? क्या वो हस्बैंड आपके मन के सारे सपने जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। आपके अंदर क्या क्या चीजें आपने छुपा रखी है, या आपके हस्बैंड से आप हर चीज थोड़ी शेयर कर सकते हैं। क्या होता है कि जब अपने हस्बैंड की जो कि एक फिक्स इनकम होती है ना, तो अपने को बहुत चीजें मारनी पड़ती है, बहुत चीजें अपन शेयर नहीं कर सकते हर किसी से। और अपने हस्बैंड की अथाह प्रॉपर्टी हो, अथाह इनकम हो, तो उनको उनके पास अपने लिए टाइम नहीं होता है। वो अपने साथ बैठ के 2 मिनट बात नहीं कर सकते हैं, तब भी अपन फ्रस्ट्रेट है कि नहीं? और अगर अपने सपने पूरे नहीं हो रहे तब भी अपन फ्रस्ट्रेट है। तो अपने फ्रस्ट्रेशन का इलाज कौन करेगा? कौन करेगा इसका इलाज? या तो डॉक्टर करेगा। तो आप जिंदगी भर गोले खाते रहो, फ्रस्ट्रेट हैं तो आपने डॉक्टर को दिखाया, तो किसको तो डिप्रेशन है, ये डिप्रेस्ड है, जो इसको अचीव करना चाहिए था ये अचीव नहीं कर पाए इसलिए डिप्रेस्ड है। बहुत सारी लेडीज मेरी जीसीआई में, आप मानोगे नहीं, करोड़पतियों की वाइफ्स हैं जो घर में बैठी है, कुछ नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ उनके हस्बैंड ने, उनके ससुराल वालों ने ये परमिशन दे रखी है कि आप घर में रहो, कुछ नहीं करना है आपको। क्योंकि ये होता है बड़े लोगों के साथ, ये प्रॉब्लम मैंने देखी है कि उनके हस्बैंडों का बहुत बड़े बड़े बिजनेस है, बहुत बड़े बड़े एम्पायर उन्होंने खड़े कर रखे हैं, पर उनकी वाइफ को अलाउ नहीं है कि वो बाहर मार्केट में जाके लोगों से बात कर सके, लोगों के साथ बैठ उठ सके। तो अपने को उन लेडीज पे भी फोकस करना है, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है, उस फ्रस्ट्रेशन को आप निकालो, उन लेडीज से आप बात करोगे ना, तो वो आपकी फ्रेंड बनेगी, तब वो आप बताएगी आपको कि किस तरीके से हमें हमारे घर वाले, ससुराल वाले, सासू ससुर हमें बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो उनके जब फ्रस्ट्रेशन पे अपन बात करेंगे ना, तो उन वो चीज निकल के आएगी कि नहीं हमें भी कुछ करना है। मेरी ऐसी बहुत सारी दोस्त हैं जो आज भी मतलब घर में हैं, नौकरी करने वाली नौकरी कर रही है, पर वो नौकरी ही कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। पर मैंने कैंगन में आने के बाद उन लोगों को बदला है।
बहुत सारी फीमेल जो हैं, मैंने उनको कैंगन डिवाइस के बारे में बताया, बिजनेस के बारे में बताया, तो उन्होंने कैंगन डिवाइस लगाई है। वो अपने आप में बाहर निकल के आई है, निखर के आई है, और उनको बहुत अच्छा फील होता है लोगों से बात करने में, कैंगन डिवाइस के बारे में बताने में। तो इस तरीके से हमें लोगों से, मार्केट में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनसे डरना नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस इसी तरीके से करनी है, समय का सदुपयोग करना है। आप एक समय सारणी बना के रखें, जैसे ही मैं ड्यूटी से आती हूँ मैं दूसरे ही पल में किसी को फोन मिलाती हूँ, सामने वाले से सामने का अपॉइंटमेंट लेती हूँ कि शाम को हम कैंगन का डेमो दिखाने आएंगे, आप कितनी बजे मिलेंगे। तो उस तरीके से फॉलो अप के लिए लेते हैं कि आप घर पे ही हो ना, आज हम आएंगे आपके यहाँ चाय पियेंगे। हमें ज्यादा लोगों को फोर्स नहीं करना है, बट व्यवहार जब अपन बनाते हैं ना, तब लोग अपना व्यवहार नोटिस करते हैं, अपना रहन सहन नोटिस करते हैं। आप अच्छे से रहेंगे, आप अगर लोगों को बता रहे हैं कि हम कैंगन डिवाइस से 50,000 रुपये एक मशीन पे कमा रहे हैं, तो आपका दिखना चाहिए कि आप 50,000 रुपये कमाने वाली लेडी हैं। आपका रहन सहन अच्छा होना चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, आपका बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। क्या होता है कि लोग हर चीज को ऊपर से लेके नीचे तक अपन को नोटिस करते हैं, अपने हेड से लेके अपनी चप्पल तक भी लोग नोटिस करते हैं। तो अपने को क्या होता है कि हर चीज सुधारनी है। ऐसा नहीं है कि आप ड्रेसिंग सेंस अच्छा पहन के गए हैं, आप स्लीपर में चले गए तो लोग वो भी नोटिस करेंगे। अपने को स्लीपर भी अच्छी पहन के जानी पड़ेगी, अपने को कंघी अच्छे से करके जानी पड़ेगी, अपने को साड़ी अच्छे से पहन के जानी है, अपने को सूट पहन के गए हैं अपन, तो वो भी अच्छे से पहन के जाना है। अपन ने कोई भी एसेसरीज, अपने ऑर्नामेंट्स वियर कर रखे हैं, तो वो चीज दिखानी है कि नहीं, हमने कंगन से इतना कमाया है। दिखाओ उनको, दिखाओ आपने जो भी कंगन से कमाया, आपने जो भी पहन रखा है, कि देखो मैंने ये इयरिंग्स जो है ये कंगन के पैसे से कमाया है, ये मैं मंगलसूत्र लेके आई हूँ, ये मैं इयरिंग अंगूठी लेके आई हूँ। सब दिखाओ, क्योंकि जो दिखाएगा वही बिकेगा, वो है। तो दिखाओ, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, अपने कमाए तो हैं, कितने भी कमाए, भले उसमें अपन ने थोड़ा पैसा अपना खुद का मिलाया है, पर थोड़े बहुत तो अपने कंगन का कंट्रीब्यूशन भी है। इस चीज में खुश हो जाओ कि नहीं यार, मैंने देखो मैंने ये चीज कंगन से, क्योंकि खुशी मिलती है जब अपने अपने पैसे से कुछ कमा के खुद खरीदते हैं ना, उसकी अलग ही पहचान होती है, उसकी अलग ही मतलब खुशी मिलती है। जब मेरे फर्स्ट डिवाइस डन हुई थी और मैंने केंगन से जब 13,000 रुपये मेरे अकाउंट में लिए थे, तो मेरी इनकम से जो मेरे 1 लाख रुपए पर मंथ हर मंथ आते हैं, मैं कभी चेक नहीं करती हूँ, कभी भी मैंने आज दिन तक उन पैसों को चेक नहीं करा होगा। कहाँ यूज कर रही हूँ ये भी मुझे नहीं पता, वो मेरे हस्बैंड ही उनको यूज करते हैं, इधर से उधर, क्रेडिट कार्ड से मतलब ईएमआई देने में, मकान का किस्तें देने में, प्लॉट की किस्तें देने में, इधर उधर करते रहते, पर मैंने कभी उनका, बस मेरा तो एक ही वसूल है, मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए। उस चीज के लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। हर लेडीज को मैं मानती हूँ ऐसा ही होना चाहिए। चाहिए हमें, हमारी भी इच्छाएं हैं, हमें हमने शादी करी है, तो हमारी इच्छाएं कौन पूरा करेगा बताओ आप। अपने मदर फादर ने अपने को इस लायक बना के इनके ऊपर सुपुर्द कर दिया, फिर हम किसको अपनी इच्छा जाहिर करने जाएंगे? पड़ोसियों को थोड़ी ना बताएंगे कि हमारी ये इच्छा पूरी करो। भाई वो क्यों करेगा? आपका पति है, वो अपनी इच्छा पूरी करेगा, तो आप उनको सपोर्ट करेंगे। माना कि आप सब लेडीज शायद यहाँ बैठी होंगी, तो मुझे नहीं पता कि कौन लेडीज खुद से बिजनेस कर रही है और कौन के हस्बैंड बिजनेस कर रही है जिसमें लेडीज सपोर्ट कर रही है ना। लेडीज उनमें सपोर्ट करी तो वो बहुत ही अच्छी बात है। उनके यूं मान लो आप डबल इंजन की सरकार सरकार है, जो उनके पति कैंगन कर रहे हैं उनके साथ कर रही है, तो अपनी खुद की वो लिस्ट बनाए। फिर मैं ये कहूंगी, हस्बैंड की लिस्ट पे काम नहीं करें। हस्बैंड की लिस्ट पे आप जाओ, उनकी जो वाइफ है जिनके आप डेमो दिखाने जा रहे हैं उनसे आप बातचीत करें, बट आप अपनी लिस्ट खुद बनाएं। आप अपने हस्बैंड से बोले कि आज मेरे प्रोस्पेक्ट के पास चले आए अपन, आज अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अपने काम करेंगे। मेरी मेरी फ्रेंड के घर चलो आप, तो मेरी फ्रेंड के यहाँ जाके आप मेरे उसके हस्बैंड से आप बात करना, और मेरी फ्रेंड से मैं बात करूँ, और मैं देखती हूँ आप मेरी वाइफ मेरी फ्रेंड को कैसे
कन्विंस करते हो। मैं सब जगह आपकी हेल्प करती हूँ, तो आज आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मेरी फ्रेंड के घर चलो आप, तो आप अपनी खुद की लिस्टिंग खुद बनाए, मैं यही कहूंगी। अपने देखो क्या होता है कि एक घरेलू वाइफ जो होती है ना, वो एक टाइम के बाद उसकी बहुत सारी वो छूट जाती है, कॉन्टेक्ट छूट जाते हैं। तो आप मोबाइल निकालें, फेसबुक निकालें, इंस्टाग्राम निकालें। वहां से आप, फेसबुक कब सब बहुत पुराना टाइम से चलता आ रहा है, तो फेसबुक से आप अपने फ्रेंड सर्किल को टच कर सकते हैं, बचपन के दोस्त को भी अपन टच कर सकते हैं। आप अगर नहीं टच करा है अभी तक, तो अभी भी अपने पास टाइम है, अपन लेट नहीं हुए हैं। मेरा ये मानना है, जब जागो जब सवेरा। आप अपने ग्रुप में है, एक दादी माँ है तो वो कितनी एज की है? अब बताओ आप, वो क्या कर रही है इसके आंगन के बिजनेस में? पर कुछ तो कर ही रही होगी ना वो, इसीलिए तो आज वो सब कुछ सुनती है। उसके साथ वाली जो महिलाएं हैं, 70 साल की, 60 साल की, उनको गैदर कर रही है, उनको के आंगन के बारे में बता रही है। तो वो जब इस एज में कर सकती है, तो उनसे बस जस्ट आधी से भी आधी उम्र के हैं। अपने पास तो बहुत सारा टाइम है, अपने आप को ग्रो करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। अपने ड्रीम्स जो है ना, वो एक कागज में लिखें, एक बड़ा सा पोस्टर बनाएं, वहां पर अपने ड्रीम्स लिखें। मेरा मतलब, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि 2025 में मैं मलेशिया चली जाऊंगी। कभी नहीं सोचा था। और सच में मेरा ये बचपन से मैं ऐसी ही रही हूँ, मतलब ख्यालों में जीने वाली। हर लेडीज को ख्यालों में जीने वाली बनना चाहिए। जब भी तो अपने अपन ख्वाब सोचेंगे, ईश्वर से अपन मांगेंगे, तभी तो अपने सपने पूरे होंगे। कौन करता है अपने सपने पूरे? भगवान अपने सपने पूरे करे, पर आप मांगो तो सही। अपन भगवान की संतान है। जैसे अपने माँ बाप की अपने एक संतान है, आज अपने अपने बच्चों के लिए अपन कितना वरीड हो जाते हैं। कितना ज्यादा अपन, इतना ज्यादा बच्चों के लिए सोचते हैं कि नहीं, मेरे बच्चों को ये भी मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी मिलना चाहिए, मेरा बच्चा जिस चीज पे हाथ रखे वो चीज मैं दिलाऊंगी, इस काबिल भगवान मुझे बनाए। तो भगवान के लिए अपन उसके बच्चे हैं, तो वो ऊपर से अपन सबका ध्यान रख रहा है। आप मांगो तो सही, यूनिवर्स को आप मैसेज तो दो। सुबह उठते ही आप यूनिवर्स को मैसेज दो कि भगवान, आज मुझे दिन भर में ये करना है, और आप मेरी हेल्प करना। मेरे रास्ते में जितने भी कांटे आए हैं उनको हटाना, मेरा ध्यान रखना, पग पग पे मेरा ध्यान रखना। आज अपन अपने बच्चों को नहीं बोलते हैं कि तू कर ले, तू चल जा, मैं हूं ना तेरे पीछे से, तू क्यों टेंशन लेता है? बोलते हैं ना। तो अपन उनके माँ बाप हैं। तो भगवान रखता है हर, और मैंने ये सच में रियलाइज करा है कि भगवान सच में ध्यान रखता है। मेरा भगवान ने हर जगह पे ध्यान रखा है, क्योंकि मैं हर काम की शुरुआत करने से पहले ईश्वर को याद करती हूँ। सुबह उठती हूँ तो मैं भगवान को, जो अपन ये कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, ये अपने को सबको बोलना है। सबको उठते ही से ही बोलना है। और ये एक माता जब बोलेगी तो अपने बच्चों में ये चीज ट्रांसफर करेगी। हस्बैंड को कर सको तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो और ही अच्छी बात है, उससे भी वरिड नहीं होना है। कोई हस्बैंड अपनी बात मान रहा है, खुशी खुशी मान रहे हैं, तो अच्छी बात है। नहीं माने तो मैं तो सबसे अच्छा मानती हूँ, और भी अच्छी बात है। कम से कम नहीं मान रहा तो अपने पास इस चीज को कहने का बहाना है कि जब आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं क्यों मानूं? मैं क्यों मानूं आपकी बात? मैं भी वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। तो अपन खुल के कैंगन कर सकते हैं, खुल के लोगों से मिल सकते हैं। आप लोगों से बात करते हो तो मैं भी तो करूंगी, वो नहीं रोक सकते फिर अपन को। या तो आप मेरी बात मानो, तो मैं भी आपकी बात मानूंगी। आप नहीं मान रहे तो मैं भी नहीं मान रही। मतलब मजाक वाली बात है, पर मजा आता है इन सब चीजों में। करना चाहिए जब अपन और मैंने ये चीज सच में, हाँ मैं एक बात बताऊंगी, कैंगन करने के बाद अपने हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि अपन साथ साथ डेमो दिखाने जाते हैं, साथ साथ फॉलो अप करने जाते हैं, साथ साथ लोगों को देखते हैं। तो अपन जब कोई भी कमी होती है तो उस दौरान अपन गाड़ी में जा रहे हैं तो अपने हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड बात कर ली, तो इससे अपने हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड भी अच्छा बनता है। अपनी, और रही बात बिजनेस की, तो मैं तो बिजनेस की यही कहूंगी कि अपना जो वर्क लाइफ वाला जो टॉपिक था वो कवर अप करा है मैंने, कि आप किस तरीके से अपनी
वर्क लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं, समय का सदुपयोग करें, एक चार्ट बना के रखें। उसके बाद आप पावर ऑफ बैलेंसिंग जो है, बैलेंसिंग की जो पावर है वो वाकई में बहुत अच्छी है। आप जब हर चीज लाइफ में बैलेंस कर लेते हैं ना, बच्चे भी बैलेंस कर रहे हो, घर भी बैलेंस कर रहे हो, अपनी वर्किंग प्लेस भी बैलेंस कर पा रहे हो, वहां ना, और अपना क्या बोलते हैं, केंगन का बिजनेस भी अपन बैलेंस कर पा रहे हैं, पैसा भी अपन बैलेंस कर पा रहे हैं। आज अपन घर में पैसा आ रहा है, उसको कौन बैलेंस करता है? लक्ष्मी कौन है? अपन है लक्ष्मी। अपन बैलेंस कर रहे हैं। क्या अपन पैसे को यूं ही उड़ा देते हैं? नहीं उड़ाते हैं। जहां जरूरत होती है वहीं फीमेल अपना पैसा लगाती है। ये आप हमेशा गाड़ बांध लें कि फीमेल में इतनी अच्छी पावर होती है कि जहां हमें पैसा लगाना होता है ना, वहीं पैसा लगाती है। फालतू जगह पैसा नहीं डालती हैं। बच्चों को अननेसेसरी कोई गिफ्ट नहीं दिलाती हैं। जहां उनकी जरूरत के जो गिफ्ट्स होते हैं वहीं दिलाती हैं। तो ये चीजें बैलेंसिंग की जो पावर होती है ना फीमेल की, बहुत अच्छी होती है। तो हर फीमेल अपने यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे जितनी भी फीमेल बैठी है ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जागो, और इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी मेल है ना, उनसे एक दिन ऐसा आए, साल में, 2 साल बाद, 5 साल बाद, केंगन में फीमेल ज्यादा हो, फीमेल की पावर ज्यादा हो, फीमेल की संख्या ज्यादा हो। क्योंकि क्या है, अपना केंगन वाटर का जो मशीन है वो फेक फैमिली प्रोडक्ट है, एक किचन का प्रोडक्ट है। तो क्या किचन का प्रोडक्ट है तो वो फीमेल से रिलेटेड नहीं है? आप आज अपने हस्बैंड ने, बहुत सारे घर ऐसे होंगे अपने केंगन डिवाइस में जिन्होंने, मेल ने शायद ये केंगन डिवाइस लगाई है, पर आप दिल पे हाथ रख के बताना मुझे कि क्या उन्होंने ये अपने किचन में पेस्टिसाइड धोने के लिए मशीन लगाई है? नहीं लगाई है। उन्होंने ये मशीन लगाई है बिजनेस करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि लड़कों का जो माइंडसेट होता है ना, वो पैसा पैसा पैसा, पैसा कमाना जानता है। तो वो अपने लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने हस्बैंड है, तो पैसा तो वो कमा ही रहे हैं। पर क्या केंगन डिवाइस से पेस्टिसाइड कैसे धोना है, कैसे 9:30 का पानी कहाँ कहाँ आएगा, बच्चों को कौन सा पानी पिलाना है, इन चीजों का एक फीमेल ध्यान रखती है। क्योंकि वो तो दिन भर बाहर है, वो तो फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी के बिजनेसमैन हैं, किसी के फील्ड वाले हैं, केंगन कर रहे हैं फुल टाइम, कोई हाफ टाइम केंगन कर रहे हैं, कोई ड्यूटी भी कर रहे हैं। तो उनका तो बिल्कुल भी इन्वॉल्वेशन नहीं है किचन के अंदर, और केंगन डिवाइस कैसे पानी निकालेगी उसका भी नहीं है। तो पेस्टिसाइड कैसे धोना है, कैसे अपने को धनिया पत्ती का जूस बनाना है, कैसे अपने को लौकी का जूस बनाना है, इमली का पानी बनाना है, ये सब अपने को फीमेल को बैलेंस करना होता है। तो इन सब चीजों को एक फीमेल जब है ना अपन फील्ड में जाएंगे, अपन किसी को केंगन डिवाइस का बिजनेस बताने जाएंगे, तो बिजनेस तो अपन बाद में बताएंगे, पर पहले तो अपन अपने जो केंगन के अंदर जो क्वालिटीज है पानी के अंदर, वही बताएंगे ना। तो इसके कैसे पानी निकलते हैं, क्या क्या पानी निकलते हैं, इन चीजों को अपने को रट लेना है, हर फीमेल को रट लेना है। आप दादा के सेशन जूम करके, मतलब वहां यूट्यूब पे अटेंड करके सीखो, पर सीखो। फ्री टाइम में अगर आप कहीं पे भी अगर डेमो नहीं दिखाने जा रहे हैं, फॉलो अप नहीं दिखाने जा रहे हैं, तो आप बुक्स पढ़ें। बुक्स पढ़ के वहां से आप नॉलेज गेन करें। लोक व्यवहार की जो बुक है उसमें बहुत अच्छा है कि आपको लोगों से कैसे बातें करनी है, किस तरीके से आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, कन्विंसिंग पावर की एक बुक है, उसको पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद अपन को बहुत सारी चीजें जो होती है वो अपने अंदर सुधारने का टाइम मिलता है। कि क्योंकि क्या होता है कि अपने अंदर कोई कमी निकालता है ना, तो अपन फीमेल को बहुत गुस्सा आती है कि यार इसने मेरे अंदर कमी कैसे बता दी। ये होती है एक फीमेल के अंदर टेंडेंसी। तो अपन को गुस्सा नहीं मानना है। माना कि आता है गुस्सा, पर मानना नहीं है, बिल्कुल भी उसको दिल के अंदर धारण नहीं करना है, इधर से सुन के इधर निकाल देना है कि हाँ कोई नहीं। पर उस चीज पे आप पता है ध्यान दे कि यार इसने अगर मेरे अंदर कमी बताई ना, मैंने सच बता रही हूँ, मेरी लाइफ में मेरे अंदर बहुत चेंजेस करे। पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी, बहुत चिड़चिड़ी थी, फटाफट से बच्चों की जैसे हरकतें करना, है ना, मतलब समय का सदुपयोग नहीं करना, और कहाँ क्या बोलना है इस चीज की समझ नहीं थी।
पर जब अपन बिजनेस में आते हैं, जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है, तो अपने अंदर ये सब चीजें आ जाती है। कहाँ क्या बोलना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। मैं सच बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। बहुत ही लायक चीज है अपने जीवन में। इसको जितना जल्दी हो सके ना। आज मैं मानती हूँ मेरे साथ साथ मतलब 60 60 65 की लेडीज का भी ग्रुप है। और हम मेरे वर्क प्लेस पे 50 साल की लेडीज भी। पर अभी तक भी उनको ये तमीज नहीं है कि कहाँ हमें क्या बोलना है। किसी को क्या बात हर्ट कर जाएगी ये अपन को नहीं मालूम। तो इन चीजों का अपन को ध्यान रखना है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को बहुत आगे ले जाएगी। और ये अपन को अभी नहीं पता चलेगा कि क्या है अपन को आगे ले जाएगी। पर भगवान बताएगा। अपना समय, समय बलवान है, समय बताएगा अपन कहाँ जाएंगे। अभी नहीं पता चल रहा अपन को। अभी तो अपन को ये पता चल रहा है कि यार मैंने इतने डेमो कर दिए, 200 डेमो कर दिए, 100 डेमो कर दिए, फिर भी मेरी 10 ही डिवाइस निकली है। पर 100 डिवाइस रिजर्व में तो है। अपन ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि वो 100 डिवाइस भी किसी दिन पूरी होगी। आप फॉलो अप करना, बार बार उन लोगों से मिलना, ये कंटिन्यू रखें। कभी भी उनको नहीं छोड़ें। तो उससे क्या होगा कि अपने को रिजर्व में रहेगी अपने, कि हाँ मैंने 200 जनों को डेमो दिखाए। और एक डायरी हमेशा मेंटेन रखें। जिसको भी डेमो दिखाए वो डेमो की लिस्टिंग रखें। उसमें मेरी अपलाइन जो है वो बहुत बहुत नो डाउट हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है हमारी अपलाइन के साथ। अर्जुन भैया हैं, कविता मैम है, डॉक्टर प्रमोद नागर है, यशवंत भैया हैं। हमें पग पग पे उन्होंने बहुत गाइड करा है। प्रमोद नगर। तो आप बोल पा रही हूँ वो इसीलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने इन सब चीजों को अपने जहन में, अपने दिल में उतारा है। जहां भी मेरी कमी हुई है मैंने उनको सही करा है। तो अपने को गुस्सा नहीं करना है कभी भी। कोई भी चीज सामने वाला बोल दे कि यार तेरे अंदर तो ये कमी है, बार बार गुस्सा हो जाती है, तो उस पे काम करें, काम करें, दिन रात काम करें कि नहीं मुझे गुस्सा कम करना है, मुझे कम बोलना है, मुझे जहां जरूरत हो वहीं बोलना है। डेमो दिखाने जाते हैं ना अपन, वहां पे भी अपन को कम बोलना है, सामने वाले को ज्यादा सुनना है। बहुत सी बार क्या होता है कि अपन खुद ही बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सामने वाले की नहीं सुनते हैं। बोले जो अपना जो अपनी कैंगन की खूबी है उनको बताएं। उसके बाद शांत हो जाएं, उसके बाद सामने वाले की सुने। क्या वो खूबी से आकर्षित हो रहा है, या फिर उसको और ही नीड है। एक तो अपन कैंगन 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 बताते रहे, उसको स्वास्थ्य से रिलेटेड, स्वास्थ्य से ये होगा, कैंगन लगाने से ये होगा, कैंगन लगाने से ये होगा, और उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हेल्थ इश्यू ही नहीं है। उसको और चीज की नीड है, उसको पैसे की नीड है। मैंने करी है क्योंकि ये गलतियां पहले हमें जो सिखाया था कि नहीं अपने को कैंगन की खूबी इसके बारे में बताना है, और इसके जो पानी के फायदे हैं उसके बारे में बताना है, हेल्थ के टॉपिक पे बात करना है। अपने को मशीनें घर घर पहुंचानी है, मतलब बेचनी है। पर मुझे आज ही पता चला है कि अपने को प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। आप ये सोचो अपन एक एक प्रोडक्ट सेल करने निकल गए तो अपन को कितने साल लगेंगे सीखे जाने के लिए। बहुत साल लग जाएंगे। तो अपने को लोगों की मेंटेलिटी पढ़नी है कि ये यूजर मेंटेलिटी का आदमी है या फिर ये बिजनेस मेंटेलिटी की लेडी है। खूबी सब में हो सकती है, एक मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। क्या एक फीमेल बिजनेस नहीं कर सकती, ये हमें कभी नहीं आंकना चाहिए। आज अगर कविता मुझे नहीं पहचानती तो शायद मैं क्या इस प्लेटफॉर्म पे बोल रही होती, नहीं बोल रही होती। अगर वो मुझे नहीं, उसने मेरी खूबी पहचानी कि नहीं मनीषा के अंदर पोटेंशियल है, ये बिजनेस माइंडसेट की लड़की है, ये करेगी। भले स्लो चलती है पर करेगी जरूर, लेट जाती है पर करेगी जरूर। तो अपने को भी यही फीमेल के अंदर पहचानना है। क्योंकि फीमेल के साथ बच्चे की जिम्मेदारी है, हस्बैंड की जिम्मेदारी है, सास ससुर की जिम्मेदारी है। उनको बैलेंस भी करती है वो। और कहीं ना कहीं वो अपने अंदर अपनी खुद की ताकत, जो नारी शक्ति, नारी तो नारायणी, उसको भी तो वो बीच बीच में जागृत करती है। पर फिर बैठ जाती है क्योंकि उसको एक ऐसी फ्रेंड नहीं मिलती है जो उसको जगा पाए, एक ऐसी दोस्त नहीं मिलती है जो उसको मोटिवेट कर पाए। आप वो दोस्त बने, आप वो फ्रेंड बने।
अपने सर्कल में कि नहीं तू कर सकती है, तू मेरी फ्रेंड है, मैं तुझे जानती हूँ, तू कर सकती है, तू बिजनेस भी कर सकती है और मशीन तो लगेगी ही सही। भाई देखो, मशीन आने के बाद मैंने ये चीज टेंगन लेने के बाद मैंने ये चीज नापी है, मतलब ये अपने अंदर फील करी है कि जब अपने कंगन डिवाइस लगी गई, अपन ने उसका पानी पीना चालू कर ही दिया, तो फिर बिजनेस करने के लिए कौन मना कर रहा है? कंपनी तो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है ना कि आप अपनी 3 लाख की मशीन फ्री कर लो। तो क्यों नहीं वो लेडीज फ्री कर रही है उस कैंगन डिवाइस को? अरे मेरा ये कहना है कि ठीक है, आप अपनी कैंगन डिवाइस की 3 लाख की मशीन फ्री करने के बाद आपका मन करे तो आप बिजनेस करना, अदरवाइज मत करना। पर जब आप 3 लाख की मशीन को फ्री कर लोगे ना, ये स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो आप कि आप रुक ही नहीं सकती। एक भी फीमेल नहीं रुक सकती यहाँ पे जो बैठी है, एक भी नहीं रुक सकती। क्योंकि जब उसके अकाउंट में पैसा आएगा ना, तो उस पैसे का जो उसने यूज करा है ना, जो अपने जो सपने पूरे करे हैं छोटे 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 छोटे, उसके बाद उसकी महत्वाकांक्षाएं जो है ना वो और ज्यादा जागृत हो जाएगी कि नहीं अब मुझे 50 नहीं 1 लाख कमाने हैं। तो 3 लाख की मशीन फ्री करने के बाद वो और ज्यादा कमाएगी। और जैसे किसी को अगर कोई फैमिली बाउंड कर रही है, सास ससुर बाउंड कर रही है, तो देखो वो उन चीजों से निकलने का और उनसे लड़ने का तरीका तो पता है, वो खुद ही अपने अंदर जगाए। क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ अपन फैमिली से रिलेटेड ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते। यहाँ अपन उनको ये नहीं बता सकते कि आपको सास ससुर से कैसे अपने आप को जीतना है। वो पावर सबके अंदर है। सब अपने सास ससुर को हैंडल करें, अपने पति को हैंडल करें और खुद बढ़ जाए आगे, बस ये है। मतलब मंत्र यही है कि रुकना नहीं है। घर के अंदर रुके रहेंगे ना, सच बता रही हूँ, मेरे जैसे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, मेरे जैसे रोने लग जाओगे फिर किसी के भी सामने। जबकि मैं तो ऑलरेडी एक 15 साल से जॉब में हूँ, नर्सिंग ऑफिसर हूँ मैं, इतने बड़े लेवल की मेरी है, आज फर्स्ट ग्रेड की नौकरी है। मैं फिर भी पता है मेरे को किस चीज की कम दुख था। मेरे को ये पद का मुझे कभी लालच नहीं है। पद का तो आप मानोगे नहीं, मैं शायद इंचार्ज बन जाऊंगी ना, तब भी मैं खुश नहीं होंगी। क्योंकि मुझे पद का लालच नहीं है, मुझे लालच है सिर्फ और सिर्फ पैसों का। ये भी लालच नहीं है कि मुझे अथाह घूमना है, पर मुझे ये है कि मैं 5 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाली मनीषा हूं। मुझे 5 लाख रुपए पर मंथ कमाने हैं। मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मुझे 5 लाख रुपए पर मंथ कमाने हैं, मुझे खूब सारा ढेर सारा विदेश घूमना है, मुझे बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहननी है, बहुत अच्छा लुकिंग वाइज बहुत अच्छा दिखना है। तो जब ये चीजें कैसे पूरी करेंगे? अपने अपने खुद के जेब में पैसे होंगे जब पूरी करेंगे। हस्बैंड से तो अपन कितना पॉकेट मनी, मान लो आज अगर इस प्लेटफॉर्म पे जितनी भी फीमेल्स हैं, क्या हर हस्बैंड उनको पैसा दे रहा है हर महीने अपने शौक पूरा करने के लिए? मुझे नहीं लगता दे रहा है। मेरे हस्बैंड तो नहीं देते मुझे, मेरी पेमेंट भी ले लेते हैं। तो इस चीजों का अपने को ध्यान रखना है, और ये चीजें अपन खुद से ही कंप्लीट कर सकते हैं। और जो मैं ये बताऊंगी ना मार्केटिंग वाली बात, ये सच में मार्केटिंग बहुत बहुत सिखाती है, बहुत सिखाती है। मतलब मैंने ये माना है कि पढ़ाई जो है ना, मैंने बहुत पढ़ाई करी है। आज अपन किसी भी सरकारी नौकरी में आरपीएससी फाइट करके अगर इस लेवल पे पहुंचे ना, तो आरपीएससी अपने आप टीचिंग लाइन वालों से पूछना कि जो बीएड करके एक टीचिंग लेवल का कंप्लीट करता है लेवल, और एक फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर बनता है, उससे पूछना आप कि उसको आरपीएससी फाइट करने में उसको कितने पसीने आ जाते हैं। बहुत पसीना आता है आरपीएससी फाइट करने। मुझे ये लगता है कि अगर मैंने इतनी पढ़ाई करके, और मैं ये इतने साल जो मैंने पढ़ाई में और नौकरी में दिए ना, शायद मैं कैंगन में देती ना, तो आज मैं पता नहीं कहाँ होती। पर मुझे रिग्रेट नहीं करना है। आज अगर मेरे इस उम्र में भी कैंगन आई है ना, तो अभी भी मेरे पास बहुत साल हैं, बहुत साल हैं। अगर आज भी अपन ये लोगों को समझाएं कि आप
पढ़ाई करो, पढ़ाई नो डाउट करनी चाहिए सबको। एक बेसिक लेवल की पढ़ाई सबको करनी चाहिए। पर आने वाला जो एरा है ना, आने वाले जो ईयर्स हैं, वो पढ़ाई के नहीं रहेंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह दूं। मतलब कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, एआई जो है ना सबको खा लेगा। जो रोबोटिक साइंस जो आ रही है ना, हर नौकरी के अंदर एंटर करेगा रोबोट। आज हमारे नर्सिंग स्टाफ की जॉब भी खाएगा, टीचिंग जॉब भी खाएगा, और डॉक्टर्स के ऑपरेशन रोबोट करेगा। एआई जो है वो इंजीनियरिंग लेवल के जितने भी जो है, आज अपन कंटेंट क्रिएटर जो है, एआई जो कंटेंट बना रहा है, कंटेंट क्रिएटर की जॉब खा लेगा। तो आने वाले समय में आप ये मानो एआई कितने लोगों को बेरोजगार करेगा। तो अपने पास क्या ऑप्शन बचा फिर पैसा कमाने का, जब हर चीज गवर्नमेंट जो है ना, बहुत कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना, वो बहुत चालाक है। आज सब इंसान, हर कंपनी वाला, हर बिजनेसमैन चाहता है कि कम पैसे में हम अपन एम्प्लॉय को हायर कर ले, कम पैसे में। तो जब उनको कम पैसे में एम्प्लॉय मिल जाएगा, तो आप लाखों रुपए मांगने वाले की कहाँ जरूरत है उसको, उसके कर्मचारी को तो वो रखेगा ही नहीं। और सरकार भी प्लेसमेंट कर रही है। सरकार का भी प्रावधान आ गया कि अब हमारे पहले 65 साल में रिटायरमेंट होते थे, अब उन्होंने 55 की गाइडलाइन ला दी है। ओपीएस जो है, पुरानी पेंशन योजना, वो खत्म कर देगा। तो हमें पेंशन भी नहीं मिलने वाली। आने वाले समय में पहले तो लोगों को ये रहता था कि बुढ़ापे में एक पेंशन अपना सहारा रहेगा, तो अब तो पेंशन भी सहारा नहीं है। एआई सबको खत्म कर देगा, तो वहां भी अपने पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा। तो जो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है, कि अपना जो कैंगन वाटर का जो बिजनेस है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने लिए। अपने को आज से ही जाग जाना क्या होता है कि किसी भी चीज की नींव जो है ना, वो 5 से 10 साल पहले रखी जाती है। आज गवर्नमेंट कोई भी हॉस्पिटल बनाता है ना, तो उसका जो लेआउट बनाना स्टार्ट करता है, और उसका उद्घाटन कर देता है वो वर्चुअल, तो वो 10 साल पहले ही कर देता है। 10 साल पहले कि हाँ कोटा में हमारा आज मैं न्यू मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड हूँ। पहले हम न्यू मेडिकल कॉलेज हमारे 15 साल पहले, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग ही न्यू मेडिकल कॉलेज में हुई है। तो 15 साल पहले न्यू मेडिकल कॉलेज नहीं था, ये बना। तो इसकी प्लानिंग पहले से हुई है सरकार में। तो यही चीज अपने को करनी है। अपने को कैंगन में कहाँ जाना है, कितना ऊपर लेवल पे जाना है, 6 से कौन से ईयर में जाना है, 6 से 2-3 कब जाना है, उसकी प्लानिंग अपन को आज से करनी पड़ेगी। आज से अपन को लेआउट बनाना पड़ेगा। अपना जो वो बोलते हैं 6 से 6 है, वो सारा अपने को लेआउट अभी से ही तैयार करना पड़ेगा। अब फीमेल को तो खास करके ये कर लेना चाहिए अभी से ही। हस्बैंड कर रहे हैं तो उनसे बोल देना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि भाई आप ये तैयार करें, अपना खुद का बना के रखो कि ये तैयार कर लेते हैं अपन, 5 साल में 10 साल में अपने को यहाँ जाना है। पर उसकी देखो सीढ़ी जो है ना, वो निरंतरता ही है। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। ये परफेक्ट है, ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप कंसिस्टेंसी में ये बिजनेस करते हैं, डेली अपना बैग उठाते हैं, डेमो दिखाते हैं। मेरी अभी इतनी बड़ी टीम नहीं हुई है, मतलब गिनती के 5-7 लोग ही है हम, पर उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मैं हर फीमेल से कहूंगी कि चाहे आपकी टीम में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, पर उनके साथ कनेक्टिविटी बना के रखें, बिजनेस करें, और उनके साथ व्यवहार बना के रखें। हमें नहीं पता कि कौन सी फीमेल अपन को एक बिजनेस वाला माइंडसेट वाली लेडी दे जाएगी, लड़का दे जाएगी, एक मेल दे जाएगी। हमें नहीं पता। यूनिवर्स की ये पावर है कि आप अगर मेहनत करते हैं ना, तो यूनिवर्स भी पता है एक दिन आपकी मेहनत का फल जरूर देगा। वो बात है ना, कर्म करते चलो फल की इच्छा मत करो। तो मेरा तो ये मानना है कि कर्म करते चलो, लोगों की हेल्प करते चलो, और उसमें स्वार्थ भी मत देखो कि भाई ये केंगन लेगा, लेगा नहीं लेगा वो बाद में डिसाइड होगा। वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा कि ये केंगन लेगा नहीं लेगा। पता नहीं भगवान कब उसकी बुद्धि फेर दे, कब उसकी बुद्धि में केंगन डिवाइस के जो आप जो शब्द बोल के आए हो, वो किस दिन क्लिक कर जाए।
जब उसके घर में कोई बीमार पड़े शायद, तब उसकी बुद्धि फिर जाए। कुछ बच्चे के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए, तब उसको कैंगन डिवाइस समझ में आए। होता है ना, जैसे अपन आज शर्म कर रहे हैं कि नहीं मुझे कैंगन डिवाइस तो बतानी है, पहले मैं बहुत शर्म करती थी। बस मैं डिवाइस डिवाइस बताती थी, उसके फायदे बताती थी, डिवाइस कब लगवा रहे हो इस चीज पे बात करती थी। पर मैंने अब मेरा माइंडसेट चेंज कर लिया। जब मैंने राम बहादुर सर से वो क्वेश्चन पूछा था एक जूम मीटिंग में कि सर लोगों को क्या हमें कैंगन डिवाइस ही बतानी है कि बिजनेस भी बताना चाहिए, तो सर ने मेरे से पूछा कि नीड के अकॉर्डिंग आप अपनी बात को मैनिपुलेट कर लो। तो मैंने ये बोला कि नीड तो सबको है पैसों की। तो बात तो सही है, उन्होंने बोला बात तो सही है कि नीड तो सबको है पैसों की, तो आप खुल के दिल खोल के बिजनेस बताओ। और मेरी अपलाइन भी यही कहती है कि दिल खोल के बिजनेस बताओ। हमारे अर्जुन भैया जो है ना, वो बहुत ही ग्रेट अपलाइन है। मतलब इतनी छोटी उम्र के हैं, वो मेरे से भी छोटे हैं, पर मैं उनसे बहुत कुछ चीजें सीखती हूँ। इतने शांत स्वभाव के, इतना डैशिंग, इतना कूल नेचर का लड़का मैंने कभी नहीं देखा। कितना ही उनसे बोल लो, कितना ही बड़बड़ कर लो, कितना ही गुस्सा कर लो, फिर भी वो इतने शांत रहते हैं। तो वो चीजें अपने जीवन में धारण करें। आज हमारी कविता है, बहुत बहुत ग्रेट लीडर है, और वो बहुत बहुत ग्रेट लीडर बनेगी आगे जाके। मतलब वो 1 ईयर 2 ईयर उसके लिए टाइम जो है ना, वो कभी मायने नहीं रखता। वो मतलब अगर बोल देती है मुझे 1 साल में शिक्षे जाना है, तो वो जाती है, पता नहीं वो कैसे जाती है। वो ऊपर वाला जानता है या वो खुद जानती है कि वो कैसे जाती है। अब उसने लिख लिया कि मुझे 6 to 2 days जानना है, वो उसकी मेहनत है, वो निरंतरता है। मैंने देखा है कि वो कैसे जाती है। मैं आज बोल रही हूँ ना, पता नहीं कैसे जाती है, पर उसकी जो पावर है वो है उसकी कंसिस्टेंसी। वो लोगों में ही समय डालती है सिर्फ, कहीं समय नहीं देती है, वो कहीं पे भी समय नहीं देती है। सिर्फ और सिर्फ लोगों में ही समय देती है वो। वहां मिलना है, वहां मिलना है, वहां मिलना है, उनसे कैंगन। और आप देखो, आप वो कभी शर्म नहीं करती, उसने वो चीज मेरे अंदर ट्रांसफर करी है। मतलब उसने मुझे बिल्कुल कॉपी पेस्ट बना दिया। हमारे आधे से ज्यादा रिलेशन सेम है, हम दोनों को सब जानते हैं। आज हम दोनों को सब ये बोलते हैं तुम दोनों बहनें हो क्या। आधे से ज्यादा कोटा ये बोलता है कि तुम दोनों बहनें हो क्या। हमें नहीं पता कि हम दोनों सेम भी दिखने लग गए, सेम बोलने लग गए, सेम कैसे हुए हमें नहीं पता। पर हम साथ साथ रह रहे के सेम हुए हैं। आज शायद मैं कविता के साथ इतना नहीं रहती तो मैं उसको इतना कॉपी पेस्ट नहीं कर पाती। अपना कैंगन का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करने का है। अपलाइन को कॉपी पेस्ट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अपना काम कब हो जाएगा हमें नहीं पता चलेगा। कब अपन 6 बन जाएंगे, कब अपने 10 डिवाइस हो जाएगी, कब 20 डिवाइस हो जाएगी, कभी 30 हो जाएगी, 4 चले जाएंगे, 5 चले जाएंगे, 6 चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। पर क्या होता है कि अपन काम कम करते हैं और अपन सोचते ज्यादा है कि यार मेरी, मैं भी ऐसे ही करती थी पहले, सच बताऊं तो। कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहना है, मैं बहुत कंप्लेन करती थी पहले। यार मैंने इतनी डेमो दिखा दी कविता, मेरी मशीन डन नहीं हो रही, तू चले ना, तू चले ना। तो मुझे ये लगता था कि यार इसके अंदर पावर है, ये लोगों को हिप्नोटाइज कर देती है, ये लोगों को कन्विंस कर पाती है, उसके अंदर ये पावर है। पर धीरे धीरे वो स्किल मैंने डेवलप करी है, और आगे भी कर लूंगी। नहीं हुई ये तो मैं कर लूंगी, पर ये कर लूंगी। ये चीज अपने अंदर लाओ, फीमेल लाओ, खास करके फीमेल लाओ। मैं यही मैसेज दूंगी इस प्लेटफॉर्म से कि हर फीमेल ये चीज बोले कि मैं कर लूंगी। यूनिवर्स को ये मैसेज दे मैं कर लूंगी। बोले तो सही, कंप्लेनिंग मोड में ना रहें। मैं आज यहाँ डेमो नहीं दिखाने जाऊंगी, आज मेरा मूड नहीं है, तो भगवान का भी मूड होगा फिर। जब उनका मूड करेगा, जब वो देगा, देगा ना। जब आप चाहोगे तब थोड़ी देगा, जब उसका मूड होगा जब देगा। क्योंकि आपने उनको खुशी नहीं करा। आप ईश्वर को खुश तो करो, आप इतनी मेहनत तो करो, तब वो बोलेगा तथास्तु। क्योंकि क्या है, यूनिवर्स जो है ना, सच में ब्रह्मांड अपना मैसेज सुनता है। ये रियल, आप इस चीज को गांठ बांध लो कि यूनिवर्स अपना मैसेज सुनता है। आप बोलो यूनिवर्स को,
मैंने बोला था मुझे विदेश यात्रा करनी है, और 2025 में हो जाए भगवान तो बहुत ही अच्छा है। भले मेरी इतनी डिवाइस नहीं हुई, मैं कोई शिक्षे नहीं हूं, मैं कोई ग्रेट लीडर नहीं हूं, पर फिर भी मैं पता नहीं, मैं गई हूं, मैं मलेशिया गई हूं। और मलेशिया में जाके जो हमने एक्सपीरियंस करा है ना, मैं सारी फीमेल से कहूंगी, ये सारे मेल है ना अकेले जा रहे हैं मलेशिया। क्यों जा रहे हैं? हमारे किसी भी भाभी जी को नहीं लेके जा रहे हैं ये। क्यों नहीं लेके जा रहे? इनको लेके जाओ, अगर सर, मैडम, जो भी इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं हमारे जितने भी सर, मैं ये कहूंगी कि अब उनकी फीमेल को भी मलेशिया लेके जाओ। आप क्यों नहीं लेके जा रहे हो इनको? इनको क्यों मलेशिया नहीं दिखा रहे हो? हमने वहां जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अटेंड करी ना, आप मानोगी नहीं, वहां विदेशी जो महिला है ना वो बहुत एक्टिव है। अपने इंडियंस जो महिला है ना, वो घूंघट पल्ले में रह जानी है। और ये लड़के जो है ना, वो तो कभी नहीं करने वाले अपने सपने पूरे। कर लेंगे किसी के जो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं अपनी फीमेल से, वो कर लेंगे। पर जो नहीं करते हैं, वो बैठे ही रह जाना घूंघट पल्ले में। तो मलेशिया, इनको आप जिद करो कि हमें भी मलेशिया लेके चलो। अभी अपने पास जब तक एमगार्ड नहीं आया है, तब तक बहुत बड़ी पावर है मलेशिया जाने के लिए। आप जाओ, सब फीमेल्स मलेशिया जाओ। और वहां जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड करी, वहां सिर्फ और सिर्फ फोकस करा गया है बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस। आप वो जो सर हैं जिनका मेरे साथ फोटो लगा हुआ है, मैं नाम भूल गई हूँ उनका, पता नहीं क्या नाम है उनका, उनसे मिलने के बाद जो पॉजिटिविटी मिलेगी आपको, 28-28 साल के वो लड़के हैं, इतने छोटे छोटे लड़के, वो कैसे बिजनेस कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वो बिजनेस कर रहे हैं, मतलब कैंगन डिवाइस को एज अ यूजर नहीं यूज कर रहे, वो एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी यूज कर रहे हैं। और अपन क्या कर रहे हैं, एक यूजर मेंटेलिटी से अपन घर, होम टू होम ये चीज पहुंचा रहे हैं। तो अपने को बहुत साल लग जाएंगे, बहुत साल। यूजर मेंटेलिटी वाले लोगों को अगर अपन पकड़ के रखेंगे तो यूजर मेंटेलिटी का बनना है अपन को, लोग अपने आप छटनी करते जाएंगे। जो हॉट, वार्म, कोल्ड जो कैटेगरी बताते हैं अपने अपलाइन, उससे अपने को छटनी करनी है। कि जो कोल्ड कैटेगरी के हैं, मतलब यूजर मेंटेलिटी के हैं, वार्म जो लोग हैं कि हाँ नहीं मुझे बिजनेस करना है, तो वो बिजनेस करेंगे वो यूज करने के बाद भी। अभी हम, मेरे जो टीम में ज्यादा लोग नहीं है, पर जो मैंने, मेरी टीम में जो एक लेडी है, वो बहुत पावरफुल है, रेखा दीदी है। वो बहुत अच्छी है, बहुत बहुत, मतलब उन्होंने, न तो अभी उनकी डिवाइस डन हो पाई है, थोड़ी फाइनेंशियली बहुत पुअर है, तो वो कर लेगी, मतलब डिवाइस भी डन कर लेगी। पर आप उस लेडी की पावर देखो, उन्होंने समथिंग मनी मुझे जमा करा के 25 डेमो दिखवा दिए। अब आप देखो, आप, जिस लेडी की एक डिवाइस डन नहीं हुई है, खुद की डिवाइस डन नहीं हुई है, पर उन्होंने इतने डेमो करवा दिए। और मेरे घर से वो कैसे, उसके अंदर इतनी पावर आई, आप ये बात को समझना, मैं ये जो बोल रही हूँ इसको समझना आप, उसके अंदर कैसे ये पावर आई कि मुझे 25 डेमो दिखाने। उसने एक दिन भी मेरे घर से पानी ले जाना नहीं छोड़ा। वो मेरे घर दूध देती है, और उसी क्या बोलते हैं उसको, टोकरी में पानी भर के ले जाती है, घर वालों के लिए, खुद के लिए। उसने जो फील करा है ना उस पानी की क्वालिटी, इसलिए वो मार्केट में बोल पा रही है, इसलिए वो परिवार में बोल पा रही है, लोगों को बता पा रही है, फ्रेंड्स को बता पा रही है। क्योंकि अगर मान लो उसकी डिवाइस नहीं लग रही, और मेरे घर से वो पानी भी नहीं ले जा पा रही, तो क्या वो इस पानी की पावर समझ पाती? नहीं समझ पाती। क्या वो मार्केट में अपना पिलर डाल पाती? नहीं डाल पाती। पर उसने क्या करा, उनका दिमाग इतना बिजनेस माइंडसेट का है कि उसके घर कैंगन डिवाइस नहीं लगी, उसके पहले उसने मार्केट में पिलर खड़े कर दिए। 25 डेमो दिखा चुकी है वो, और उसमें से आप मानोगे नहीं, 10 डिवाइस डन हो जाएगी 100%। तो जिस दिन उसके डिवाइस डन होगी, उसकी 10 मशीनें डन होगी, तो उसने मार्केट में ऑलरेडी पिलर खड़े कर दिए। तो ये चीजें, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप डिवाइस डन होने के पहले ही ए, क्या ये डेमो दिखाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसके देखो ड्रॉबैक्स भी हैं। हर इंसान पूछता है क्या आपके घर मशीन लगी है?
तब आप क्या जवाब दोगे? नहीं दे पाओगे कि नहीं अभी नहीं लगी। तो इंसान जो है ना, सामने वाला मार्केट वाला बंदा जो भी है, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो चालाक है। वो अपने को बहुत बारीकी से देखते हैं कि देखो, खुद के घर मशीन नहीं लगी है और हमें ज्ञान बांटने चले हैं। ये गलती अपन को नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने को कैसे भी पैसा अरेंज करना है, पर सबसे पहले अपने को यूजर बनना है, केंगन का यूजर बनना है। क्योंकि जब अपन केंगन का यूजर बनेंगे ना, तब अपने अंदर क्या होगा, उसकी पावर जागृत होगी। उस पानी की जो गंगा माँ स्वरूप जो पानी है ना, वो पानी अपने शरीर के अंदर से बोलेगा। वो पानी अपने अंदर बोलेगा ना, तो अपने अंदर और ज्यादा कन्विंसिंग पावर आएगी। तब अपन बहुत खुल के लोगों को बता पाते हैं। अभी उन दीदी के अंदर हर पानी ले जाने की वो नहीं कर सकती। मेरे घर से हर पानी थोड़ी ना अफोर्ड कर सकती वो ले जाके, कि भाई 11:30 का भी ले जाए, 9:30 का भी ले जाए, ये भी ले जाए। अलग अलग बोतल थोड़ी भर के लेके जा सकती है। पर जब उसके घर अगर ये डिवाइस लगी होती, तो शायद वो सारे पानी को यूज कर रही होती है आज। तो वो हर पानी का यूज बता रही होती। तो मैं मैसेज दूंगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि सबसे पहले आप मशीन डन करवाएं, भले फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो पैसा कहीं से भी अरेंज करें। पैसा किसी के पास नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पैसा हम तनख्वाह कमाने वाले लोगों के पास भी नहीं था। ये मैं ओपन प्लेटफॉर्म से बोल रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे अपन ने उलझा रखे हैं, लोन में उलझा रखे हैं, किसी को दे रखे हैं। तो पैसा क्या होता है कि अरेंज करना होता है। तो इसलिए मशीन जो है उसको यूज करें पहले, यूजर बने, और पैसा कहीं से भी अरेंज करें, पर सबसे पहले मशीन को लगाएं। और मैं अब, टाइम कितना बजा है मुझे नहीं पता, कितना टाइम बच रहा है? टाइम हो गया है मैम। हाँ, तो अब अपन 9 बज चुकी है, अपन इस मीटिंग को एंड करते हैं। तो मैं लास्ट में एक ही मैसेज, मनीषा मतलब मैं मनीषा के द्वारा सब फीमेल्स को, यहाँ प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग बैठे हैं, उन सबको देना चाहूंगी कि केंगन बिजनेस बहुत बहुत ही शानदार बिजनेस है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। मशीन को यूज करें और यूजर मेंटेलिटी के ना बने रहें। मशीन ने जो, जापान ने अपन को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप इससे एक बिजनेस भी कर सकते हैं और गरीब से अमीर बन सकते हैं। देखो, गरीब तो सब पैदा होते हैं, हम भी गरीबी पैदा हुए थे। पर अगर आप गरीब मरते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम आज, मैं या आप, अपन सब गरीब पैदा हुए हैं, मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाले लोग हैं अपन। हायर क्लास भी होंगे यहाँ, मैं ये नहीं कहूंगी, सब तरह के लोग हैं। पर अगर मैं इस बात को यहीं खत्म करूंगी, मतलब इस मीटिंग को, पर ये बात मैं बोलूंगी कि हम सब गरीब पैदा हुए हैं, बट अगर अपन गरीब मरते हैं, तो ये अपनी खुद की स्किल से अपन गरीब मरेंगे। अपन चाहें तो अपन सोने की चम्मच लेके भी मर सकते हैं। सोने की चम्मच लेके पैदा होते हैं ना लोग, पर अपन सोने की चम्मच लेके मरेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने को कैंगन डिवाइस तो मिल गई है, अपनी अपलाइन अपने लिए वरदान बन के आई है, भगवान बन के आए हैं। अब आप इस अपॉर्चुनिटी को कितना ग्रैब करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इस अपॉर्चुनिटी को जितना जल्दी ग्रैब कर सकें उतना जल्दी ग्रैब करें। साल भर बाद जागेंगे तब भी जागेंगे, 2 साल बाद जागेंगे तब भी जागेंगे। और हाथों हाथ जाग लो तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि जो मैंने गलती करी है, मैं साल भर बाद जागी हूँ, उस चीज का मुझे रिग्रेट है। पर मैं क्या बोल रही हूँ, सबसे बड़ी पावर दी है भगवान ने अपन को, समय। उस समय को वापस नहीं ला सकती मैं साल भर बाद लेट जागी हूं तो मैं उसको वापस नहीं ला सकती। वो मैंने जो नुकसान कर लिया वो कर लिया। बट मैं अभी इस प्रेजेंट में रह के जिए, फ्यूचर की प्लानिंग करें, बहुत अच्छी बात है। पर पास्ट में नहीं जाएं, बार बार अपने पास्ट में नहीं जाएं। इससे क्या होगा कि आप अपना खुद का नुकसान करेंगे। अगर अपन पास्ट में जाएंगे कि यार मैं साल भर पहले मशीन लगा लेती तो अच्छा रहता, हाँ, और साल भर पहले बिजनेस कर लेती तो अच्छा रहता, तो इस चीज पे वापस नहीं जाए। उस पोटेंशियल के साथ अब प्रेजेंट में काम करें। जो साल भर पहले आप जो काम करते ना, वो अब करें। जहां एक डेमो दिखा रहे हैं, आप 2 डेमो दिखाओ, तो हो गया ना डबल पोटेंशियल। 2 फॉलो अप और करें। जो फुल टाइमर है,
वो 2 डेमो 3 डेमो रोज डेली के दिखाएं। हाउस वाइफ जो है वो अपने काम को जल्दी से जल्दी फिनिश करे। देखो घर का काम तो आप जिंदगी भर करते रहोगे ना, जब भी आपको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करने वाला, ये मैं गारंटी से कह दूं। जी जान लगा दो आप घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने में, तब भी वही रोने, तब भी वही रोना, कुछ भी नहीं निकलने वाला। इसलिए इन सब चीजों को खत्म करें, रोना खत्म करें, एक दूसरे से कंप्लेनिंग खत्म करें, सब चीजें खत्म करें और कैंगन में लग जाएं जल्दी से जल्दी अपने घर का काम हाउसवाइफ फिनिश करके, और अपनी फ्रेंड्स के साथ अपने पति देव के साथ कैंगन के फील्ड में निकल जाए, और शाम को अपने टाइम से आ जाए, अपना खाना बना ले। तो कितना 12 घंटे का समय मिल गया अपन को। 12 घंटे का भी नहीं माने तभी 6 घंटे का समय मिल गया अपने को। 6 घंटे फील्ड में रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात। जो हम 2 घंटे में कर पा रहे हैं ना, आप 6 घंटे में तो अपने हमसे 3 गुना कर पाएंगी। मैं वर्किंग में हूँ इसलिए ज्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, पर मैं हर हाउस वाइफ को यही मैसेज दूंगी, और मेरा लास्ट मैसेज यही है कि डेमो डेमो डेमो, फॉलो फॉलो फॉलो, देन जो रिजल्ट देगा वो ऊपर वाला देगा। यूनिवर्स को मैसेज दे, यूनिवर्स को हर इच्छा जाहिर करे, भगवान को बोले भगवान मुझे ये चाहिए, और चाहिए इट मीन्स चाहिए। अब मैं मेहनत करूंगी, फल आपको देना है बस। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना पेशेंटली मेरे को सुना। मैं बोलती गई बोलती गई बोलती गई, आप सबने मुझे सुना, थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीषा मैम, बहुत ही क्वेश्चन थे शानदार आप। आपने आज के सबको बहुत जबरदस्त मोटिवेशन दिया और हर वो चीज जो लोगों के पास होना चाहिए वो आपने आज जगा दी। और आपने जो बातें रखी है वो सच में हर एक लेडीज करे तो बहुत जल्दी सफल हो सकती है और अपने ड्रीम को पूरा कर सकती है, पॉजिटिव माहौल में रह सकती है। आपने जो आज लेडीज को नहीं जेंट्स को भी बहुत जो चीजें सिखाई हैं एकदम जबरदस्त, बहुत शानदार। आज सबके बहुत एकदम एक सब सुन रहे थे ऐसे कि जैसे आपने कोई अच्छा सा बहुत अच्छा बताया। सब लोग अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे अंदर से एनर्जेटिक। और आज टाइम हो गया है और मैं एक दो को ही ले पाएंगे। ममता चौधरी मैम, अब बात रखिए। जी, सभी को सादर जय श्री कृष्णा। और इतना फ्लुएंटली बिल्कुल इतने अच्छे से बात कर रही थी मनीषा जी कि टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, और शायद हम ओवर टाइम चल रहे हैं, हो गए हैं। लव यू, प्राउड ऑफ यू, नो डाउट। और विश पूरी वाओ टीम की ओर से कि आप 5 लाख रुपया मंथली नहीं, पर डे की इनकम अर्न करें। जो जो आपके अंदर क्वालिटी है, इतने अच्छे से आपने अपनी हर बात रखी, रो भी लिए, हंस भी लिए, सारे इमोशंस आप आज शेयर कर रहे थे अपने, और बहुत ही अच्छे से आपने अपना सेशन रखा। और बस ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसीलिए है कि हर किसी को की चाह नहीं होती, हर किसी को विदेश यात्रा की चाह नहीं होती, लेकिन जो आप जैसे हम जैसे जो नायाब हीरे होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म पर निखर कर आते हैं। कि यहाँ पर कोई एजुकेशन आपकी किसी भी चीज को वो नहीं करता है कि आपके अंदर कोई क्वालिफिकेशन हो, कोई क्वालिटी हो। बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए। और कविता मैम कैसे नायाब हीरे एक एक करके बाहर आए। थैंक यू सो मच, लव यू, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। कल्पना गुप्ता मैम है, अपनी बात रख सकते हैं थोड़ी सी देर में क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है। जी यस मैम। मॉर्निंग मैम, सभी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड आज मॉर्निंग। मजा आ गया, सच में बहुत बढ़िया शानदार आपकी मीटिंग थी। बट मेरी जी, मैं आप जो बता रही थी, मैं भी ससुराल में हूँ इस समय, तो बहुत ज्यादा तो बोल नहीं पाऊंगी। हेलो, आवाज आ रही है? आ आ रही रही है है मैम। मैम। हाँ। बाकी आपने जो हर पॉइंट को लिया ना, मतलब इतना शानदार लगा कि मैं काम करते करते पूरा आपका उस पर सुनती रही। और पर्सनल मेरे को आपसे बात करना है क्योंकि कुछ जरूरी चीजें भी पूछना है। आपने जो उस समय बताया, मेरे कुछ एक दो ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है उसके बारे में, तो मैम मैं आपसे पर्सनल बात करूंगी, राम बहादुर सर से नंबर ले लूंगी और आपको बात करूंगी। आज का बहुत गजब का सेशन था मैम, बस थैंक यू, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके ओके। मैम नमस्ते। मैम एक क्वेश्चन है मैम।
बोलिए। हाँ, नमस्ते सबको। नमस्ते। और मनीषा मैम को भी नमस्ते। और आपका मीटिंग भी बहुत अच्छा लगा। आपका मीटिंग जो अभी देख रही थी मैं सुबह से। और मैम एक क्वेश्चन था। आप अभी बता रहे थे कि ये यूरिन इन्फेक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत बता रहे थे, इसलिए मैं मतलब बहुत सारा केसेस ऐसा आ रहा है कि यूरिन इन्फेक्शन के बारे में थोड़ा टाइम जानना टाइम कम है, मैं बता देती हूँ आपको फटाफट से, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। हाँ हाँ यूरिन इन्फेक्शन के लिए आपको क्या करना है कि 2.5 pH का पानी या तो स्प्रे कर लें, या फिर बाथरूम में एक बोतल रख लें। उससे बार बार अपने वजाइना को आप वॉश करें, जितनी बार भी यूरिन जाए उसको वॉश करें। और जो 11:30 का पानी पिए ज्यादा से ज्यादा, तो उससे क्या है, अपना इन्फेक्शन वो हो जाएगा, थ्रो आउट हो जाएगा। बस मैंने यही काम करा है, अब कोई स्पेशल कुछ भी नहीं करा। पर अपन को जब भी आप यूरिन जाए ना, तब नीचे जरूर धोएं। और मैम ये जो 11.5 पीने के लिए उसका कुछ टाइमिंग है या उसका क्या है? टाइमिंग ये है ना, आप मॉर्निंग में जैसे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करा करो, मॉर्निंग में ज्यादा पानी पिए 11:30 का। रात के सोते टाइम आप 1 से 2 गिलास पी के सो जाए, ज्यादा नहीं पिए, क्योंकि उससे यूरिन ज्यादा आता है। और मैम जैसे कि हमारे दादा बोलते हैं ना, जो इमली का पानी को उसमें भिगो के मॉर्निंग में पीने के लिए, फिर उसको भी पी सकते हैं, इसको भी पी हाँ सकते हैं, पियो नो? पियो, कोई दिक्कत नहीं है, पियो। कोई दिक्कत नहीं, वो तो सबसे बढ़िया एंटी ऑक्सीडे वो है, मतलब अपने शरीर से गंदगी निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है इमली का पानी। बहुत अच्छा है वो, तो आपको कोई परेशानी भी नहीं हो तब भी आप इमली का पानी पी सकते हैं। 12 ವರ್ಷದ ಜೇಟ್ 12 ವರ್ಷದ ಜೇಟ್ तारीफ से तो मैम हमें के 12 साल की लड़की भी है, उसको भी ऐसे ही करेंगे? सेम इलेवन सेम। 11.5 दे सकते हैं उसको? हाँ दे सकते, पर कम मात्रा में देना। ठीक है मैडम, और थैंक यू। अगर उसको वजाइनल इन्फेक्शन है तो आपको तो 2.5 pH से यूरिन करते टाइम उसको धुलवाना है। ठीक है मैम। ज्यादा से ज्यादा जितना धोगे ना उतना ज्यादा, क्योंकि अपने क्या है, नीचे की जो पीएच होती है वो भी यही होती है 3 से 4। और अपना जो पीएच का पानी है वो 2.5 pH का है, तो वो बहुत अच्छे से कारगर है और बहुत अच्छा काम करता है। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। थैंक यू मैम। अब समय हो चुका है, हम अब किसी को नहीं ले पाएंगे, सॉरी। अगली बार जो मीटिंग में हम लोग आएंगे तब बात करेंगे। थैंक यू सभी को। मीटिंग एंड करें।